आप मानवाधिकार का हनन करने के लिए गुजरात जो बिल्किस बानो लगातार लड़ते रही, ये केस होता रहा, आज उनकी जीत हुई है, एक रोशनी मिला है कि हमें न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से बिल्किस बानो के मामले को लेकर के इससे पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली के लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था, उसके बाद उसी दिन जो बिल्किस बानो के जो 11 दोषी हैं उनकी रिहाई हुई। गुजरात हाईकोर्ट ने रिहाई दिया। फूल माले से और मिठाइयां से स्वागत किया गया था और कहा गया था कि यह संस्कारी ब्राह्मण है। लेकिन क्या कोई भी उत्पीड़न मामला होता है या फिर कोई भी अत्याचार का मामला होता है, क्या उसमें भेदभाव देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर एमयू दुआ, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जो अभी पिछले साल का मामला है कि जो 11 दोषियों के, जो बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहाई मिली थी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फिर से फटकार लगाया है और कहा है कि उसे हाजिर होना है, और जो उनके जो दोषी हैं वो फरार हैं, हाजिर नहीं हो रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए और जनता को नया साल का मुबारकबाद। ये जो बिल्किस बानो का केस फिर से जो उभरा है और 11 दोषियों को जिस तरह से गुजरात के हाई कोर्ट ने उनको निर्दोष किया था और मिठाइयाँ और मालाओं से स्वागत हुआ था कि ब्राह्मणों की जीत हुई है, आज न्यायपालिका जहां हमें गुमराह बनाया था, डर हुआ था, वो जो है आज हमें फिर से एक विश्वास जगाया है कि न्यायपालिका पे हमारा विश्वास जागा है। और इसमें अगर इसी तरह से रहा तो डर है, खास करके अमित शाह को, कि जो मैं तड़ी पार था बिल्किस बानो में ह्यूमन राइट्स के इशू पे मैं जेल गया था, कहीं ऐसा ना कि मैं फिर से मेरी फाइल खुली और मेरी जो है होम मिनिस्ट्री चली जाएगी और मैं जेल चला जाऊंगा। उनको इस बात का डर है। अब ये गेम होगा और इसका हम श्रेय देना चाहेंगे कि न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट इस पे जो है अडिग रहे, उसका केस गुजरात से कहीं महाराष्ट्र या कुछ अन्य जिलों में ना भेज करके सुप्रीम कोर्ट अपने संज्ञान में लेकर के इसका जो है पूरा का पूरा इस पे जो है जो दोषी है उनको जो है जेल भेजा जाए, और जो लोग और इन्वॉल्व हैं और खास करके अमित शाह जो इसी मुद्दे पे गए थे, उन पे भी ये फाइल खोल करके उनको जेल भेजा जाए। तो क्या राजनीतिक फायदे के हिसाब से जो है बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया गया था? क्या लगता है आपको? राजनीतिक फायदे, मानवाधिकार का हनन, मानवाधिकार को धत्ता बनाना, और यही वजह है कि हर बार ये पार्लियामेंट में कहते हैं मानवाधिकार पीछे पड़ा हुआ है, हमें जो है कानून पास नहीं करने देता। रात में ये सपना देखते हैं और दिन में ये जो है संसद के अंदर सारे जो विपक्ष के जो सांसद हैं उनको बाहर निष्कासित कर दिया जाता है और कानून पास कर दिया जाता है। ऐसे ही ड्राइवरों के साथ हुआ, आपने कानून पास कर दिया, वो नहीं देखा कि वो किसान का बेटा है, वो जो है मजदूर का बेटा है, वो कहां से 7 लाख रुपया आपको जुर्माना देगा और 10 साल आप जेल में रखेंगे, उनका परिवार खत्म हो जाएगा। तो आप गरीब को खत्म करना चाहते हैं। आप मानवाधिकार का हनन करने के लिए गुजरात जो बिल्किस बानो लगातार लड़ते रही, ये केस होता रहा, आज उनकी जीत हुई है, एक रोशनी मिला है कि हमें न्यायपालिका से न्याय मिलेगा और इसी तरह से एक आइकॉन बनेगा। तो हमारा मणिपुर या हमारा हरियाणा या अन्य राज्यों में जहां जहां दंगा और मॉब लिंचिंग हुई है, जहां जहां हमारे साथ अन्याय हुआ है, वहां हमें न्याय मिलेगा। और इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। लेकिन जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से लोगों का जो विश्वास कम हो रहा था, उठ रहा था, और कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है केंद्र सरकार के प्रेशर में, अंडर प्रेशर में काम करती है, तो क्या लगता है इस फैसले से फिर से लोगों के अंदर जो है विश्वास बढ़ेगा? जर्नलिस्ट महोदय, आज जो सत्ता में है वो मगरूर है, तानाशाह है, हिटलर है। इलेक्शन कमीशन, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, कोर्ट, पुलिस और मीडिया, ये तमाम लोग उनके मुट्ठी में है, उनके इशारे पे काम कर रही है। और इसीलिए मैंने एक बार नहीं कई बार कहा कि 3M, मनी, पैसे की दम, और मीडिया और मनी, माफिया, माफिया यानी गुंडे बदमाश, जो दबंग लोग हैं, जो दबाना जानते हैं, जो उत्पीड़ित करना चाहते हैं, और एक जो दशा दिशा देने वाला, एक जो है बेवाक बोलने वाला मीडिया, जो स्ट्रीम मीडिया है, वो गोदी मीडिया, पेड मीडिया हो गई है। और ये 3M मिल करके हमारे पे शासन कर रहा है। और
जहां हमें एक रोशनी मिलती है, हमें एक अच्छा सा केस का हमें लगता है कि हमारे साथ न्यायपालिका है, हमारे साथ कोई पुलिस है, हमारे साथ कोई मीडिया है, तो हम एक आशा लेकर करके बहुत उत्साहित होते हैं। लेकिन सत्ता हमेशा इनको मुट्ठी में लेकर करके जनता को शोषित करता रहा है, दबाता रहा है, मारता रहा है, और ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। हम लोग मांग करते हैं, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, आप जो है ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। हम मांग करते हैं कि हमें पेंशन दो, हम मांग करते हैं हमारा अधिकार दो। लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंगता। वो कोटिन डाल करके, आंख में पट्टी डाल करके, वो जो है एक डंडा लेकर के, भैंस जिसके हाथ में डंडा उसका भैंस, और इस तरह से देश को चला रही है। लेकिन आने वाला जो चुनाव जिसमें जनता का अधिकार होता है, उसका एक हमारा मौलिक अधिकार है जिसमें अरबों करोड़ रुपया खर्च होता है, और इसी बात पे हम विश्व में जाने जाते हैं, उसमें भी चोरी होने लगी है। तो हमें जनता को जागरूक होकर के रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स लेकर करके, डॉक्टर दुआ का दुआ और इंजेक्शन लेकर के, राष्ट्रीय महागठबंधन एनडीए और अहरा नेशनल पार्टी के बैनर पे आकर करके, मानवता के आधार पे, आर्थिक आजादी के लिए, सुशासन के लिए आपको लड़ना होगा। आइए, हम आपको रास्ता देते हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जनता जब जागरूक रहेगी तो हमारा न्यायपालिका जागृत रहेगा, और बाकी अथॉरिटी, हमारा इलेक्शन कमीशन सभी जागृत रहेगा। जरूरत है कि इनको ठोकने का, समय समय पे जन आंदोलन, धरना प्रदर्शन और आवाज उठाने का, ताकि हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती और जान बचा रहे। बिल्किस बानो अगर किसी मुस्लिम समुदाय से बिलोंग नहीं करती, किसी बहुजन समाज से अगर बिलोंग करती, तो क्या लगता है जिस तरह से पिछले साल जो है जो बलात्कारियों को जो फूलों से, माला से स्वागत किया गया, मिठाइयां खिलाई गई, तो क्या लगता है कि उस तरह से होता अगर कोई बहुजन समाज से अगर बिलोंग करती तो भी? दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा, मुस्लिम, ये और मूल निवासी, इनके तो ये कहते हैं ये क्षुद्र लोग हैं, ये तो इनको तो जब चाहेंगे डंडा मारेंगे, जब चाहेंगे हम इनको दबाएंगे। थोड़ा बहुत एक आध हो गया, ऐसे ही कोई एक टेम्पो वाले की लड़की अगर सीए कर गया, आईएएस कर गया, तो ये ढोंगला पीटते देखो गरीब आ गया। लेकिन कमोबेश जो 2-4% जो स्वर्ण लोग हैं, वही लोग राज कर रहे हैं। आज न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो या विधायिका हो या सिक्योरिटी हो या मीडिया हो, तमाम जगह वही लोग हैं, और उन्हीं लोग जो है हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। आज 85 से 90% लोग जो है वंचित हैं अपने अधिकारों से। ना उनको जो है मूलभूत अधिकार मिलता, ना उनको संवैधानिक अधिकार मिलता, ना उनको अंतर्राष्ट्रीय अधिकार मिलता। यूनाइटेड नेशन कहती है कि हम समता के लेकर के चल रहे हैं, हम सबको एक लेके चल रहे हैं, तो वहां भी वीटो पावर चलता है। तो इस तरह से बिल्किस बानो का आज अगर ये स्वर्ण होते तो उनका तो पहले ही हो जाता। इतने सालों से लड़ाई नहीं चलती, ये लंबा जो लड़ाई चली, कई साल से चली, तो ये एक लड़ाई है और लड़ना पड़ता है। और इसी तरह से मेरे आपके चैनल से जनता से अपील है कि आप अपनी लड़ाई जारी रखिए। आप जो दलित हैं, शोषित हैं, पिछड़ा हैं, ओबीसी हैं, आपका हक मिलेगा, लेकिन आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये जो लोग मनमानी कर रहे हैं उनको आप हराएंगे तब जब आप संगठित होकर के लड़ेंगे। और उसके लिए मैंने कहा कि डॉक्टर दुआ से दुआ लीजिए, इंजेक्शन लीजिए, सलाह लीजिए, अहरा नेशनल पार्टी और राष्ट्रीय महागठबंधन भारत एनडीए में आइए और आपको रास्ता मिलेगा। तभी ये लड़ाई हम और आप जीत सकेंगे। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट हो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। देखते हैं कि कितनी ताकत है इनके चंद लोगों के जो ये बाहुबली बने हुए हैं, ये स्वर्ण बने हैं कि मैं बाहुबली हूं। हम उनसे लड़ेंगे और देखेंगे कि हमारी जीत होती है या उसकी होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातचीत हो रही थी डॉक्टर एमयू दुआ जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने कहा कि जो बिल्किस बानो के जो दोषी हैं, अगर जिस तरह से जो लोगों का विश्वास उठ रहा था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से, और जो अभी जो उनका जो एक फटकार लगाया गया है कि जितने भी उनके जो बलात्कारी हैं, जो दोषी हैं, उनको फिर से हाजिर होना होगा, हाजिर होने के लिए कहा गया। इससे जो लोगों का विश्वास फिर से सुप्रीम कोर्ट पे बढ़ेगा। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।